चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं 6 to 8 के क्वेश्चंस को। जो टेस्ट आप लोग दिए हुए हैं उसी टेस्ट से नंबर 30 के क्वेश्चंस को, मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये आपका देखिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला नंबर 71 नंबर आपके स्क्रीन पे है, ठीक है ना। 71 नंबर आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, सभी लोग फटाफट जुड़ जाओ। करें, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो याद रखना कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो होता है, तो प्रत्येक अंतःकोणों का अंतःकोण जो होते हैं, अंतःकोण यहां दिया हुआ है आपका 165, लेकिन हम लोग के अनुसार जो होता है वो होता है n-2 180 डिग्री बटा ये n। हम लोग के अनुसार ये अगर कहता कि कुल योगफल कितना होता है अंतःकोणों का, तो ये हो जाता बटा n कर देंगे तो प्रत्येक का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 165 हो जाएगा। अब देखो यहां से दोस्त, ये कट जाएगा 15 गुना 12 बार में, अब 15 गुना 11 बार में ये कट जाएगा। तो यहां से आपका आ गया 12n और 12 दूनी 24 और ये 11n आ गया। जब ये इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो आपका घट जाएगा और ये उधर चल जाएगा। मतलब ये भुजा की जो भुजा आपका आ गया कि यहां पूछ रहा है भुजा की संख्या, तो भुजा की संख्या आपका कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। भुजा की संख्या कितना आ गया भाई, 24 आ गया, ठीक है दोस्त। क्लियर हो पाया, कोई दिक्कत? ठीक है, अगली सवाल की बात करते हैं और अगली सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। याद रखना मेरे दोस्त, कभी भी याद रखना, कभी भी a प्लस बी प्लस सी अगर ये जीरो हो जाए, a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो, तो याद रखना मेरे दोस्त ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू आपका हो जाता है 3abc। जैसे यहां पे बात करते हैं कि ये मान लो a है, ये मान लो b है, ये मान लो c है, तो यहां से देखो क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जा रहा है। हाँ सर 0 हो रहा है। देखो कैसे सर, देखो यहाँ पे कैसे भाई, तो यहाँ पे आपको देख लो, देखो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, मतलब ये 0 हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3a। ए का मान आपका p माइनस क्यू है और b का मान आपका q माइनस आर है और c का मान r माइनस p है। अब बटा ये आ गया माइनस, ठीक है। तो ये पूरा आपका कट जाएगा और यहां से कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 1/3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। क्लियर है, क्या इस बात को समझ पाए? और किसी को कोई डाउट अगर है तो बताना मेरे दोस्त, यहां पे आप बात समझ पाए। अगले सवाल की बात करते हैं। याद थोड़ा सा ध्यान देना कि ए क्यू प्लस 1 का क्यू, 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू डॉट 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 n का क्यू, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्त, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। किसी को कोई डाउट? अब देखो यहां पे n बराबर ये हो गया, तो n बराबर जब ये हो गया, तो अब देखो यहां से सुनो n बराबर ये हो गया, तो यहां पे 8 8 एक कितना 9/2 और तो ये हो जाएगा आपका पावर 2। लेकिन पूरे पर पावर कितना दिया है दोस्त, ये 5/2, 2 से 2 कट गया, ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ गया 9 चौक 36। ये 9 चौक 36, ये देखो है ना 9 चौक 36, 36 पर पावर -5 हो जाएगा। तो 36 पर पावर अगर -5 होगा तो इसको क्या हम लिख सकते हैं इस तरीके से, बताओ? हाँ लिख सकते हैं दोस्त। तो ये आ जाएगा 6 5 2 10, मतलब ये आपका आ गया। ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 पर पावर 1/6 पर पावर 10, लेकिन ऑप्शन दिया है उसी तरीके से, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है किसी को? हम्म ये बात समझे। अगला सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को यहां पे ध्यान देना। यहां पे कह रहा है यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अंतर 60 है। जैसे मान लो कि यहां पे इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरह से आपका एक कोई फिगर बना दे। ये बोला गया है कि आपका, ये बोला है कि अल्फा है और ये आपका बीटा है।
इसको हम कहेंगे, इधर फिगर इस तरीके से फिगर बना है, इस तरीके से आपका कितना भी भुजा ये पता नहीं, इस तरह से फिगर बना है, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतःकोण, इसको हम लोग बोलते हैं अंतःकोण, और इसको बोलते हैं हम बाह्यकोण। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, कि यहां पे जानते हैं कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं मेरे भाई कि इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण मिलकर 180 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि ये दोनों कोणों के बीच का डिग्री 180 60 डिग्री का अंतर है, दोनों के बीच देखो 60 डिग्री का अंतर है, और कह रहा है कि जो अंतःकोण है वो बहिष्कोण से बड़ा है, उस बहिष्कोण से बड़ा है, मतलब अंतःकोण ये है तो इससे ये बड़ा है, कितना बड़ा है, तो ये दोनों के बीच का अंतर 60 है, इसका कहने का मतलब 120, तो ये आपका 60 हो गया, तो दोनों के बीच का अंतर देखो 60। कैसे निकाले, 60 का अंतर है, 60 हटा दिए, बचा कितना, 120 का आधा किए तो ये 60, 60 से ज्यादा होगा 120, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम जानते हैं अगर भुजा की संख्या निकालना है, तो ये ध्यान रखना कि भुजा की संख्या निकालना है तो बाह्य कोणों, सभी सभी का बाह्य कोणों का योग आप जानते हैं 360 होता है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और उसके प्रत्येक एंगल से, ये प्रत्येक एंगल 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ गया क्या, भुजा की संख्या आ गया, भुजा की संख्या आपका आ गया 6, है ना। भुजा की संख्या बहुत आसान होता है, बाह्य कोणों का योग, ये जो दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, ये 360 होता है, कुल बाह्य कोणों का योग, कुल बाह्य कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, और कुल बाह्य कोणों के योग में अगर वो एक 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 एंगल से डिवाइड, प्रत्येक बाह्य कोण से डिवाइड कर देंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि भुजा की संख्या कितना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है यहां तक, इस बात को समझ पाए और ये हो पाया, ठीक ना, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से निकल पाया। अब देखो यहां बोला गया है, यहां आसान सवाल है, कह एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय पर शामिल करता है, मतलब निम्नलिखित व्यय पर आपका यहां पे शामिल है, क्रय करता है 25%, कर्मचारियों का वेतन 25% और रखरखाव के लिए 50%। तो यहां बोला कि यदि कंपनी को कुल वेतन इतना मिलता है, भुगतान करती है, कुल वेतन इतना भुगतान करती है, तो यहां पे ध्यान दो कि भुगतान करती है इतना, कितना 2 लाख भुगतान करती है, तो 2 लाख जब भुगतान करती है तो उसका रख रखाव के लिए वो कितना रुपया रखा है, तो रख रखाव के लिए 50% रखा है, तो 50% कहने का मतलब हाफ हो गया, 50% कहने का मतलब ये हो गया आपका 10, तो ये आ गया आपका कितना 1 लाख, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्त, सी आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त। यहां पे कोई दिक्कत है भाई बताओ, ये सीधा सवाल था कि उसको दिया था कितना 2 लाख रुपया दिया था, और रखरखाव के लिए वो 50% रखा, तो रखरखाव के लिए 50% रखा, तो 2 लाख का 50% कितना होता है 1 लाख रुपया वो रखरखाव के लिए रखा, और शेष पैसा आपको कर्मचारियों को वेतन के रूप में दे दिया, और क्रय मतलब उस पर खर्च कर दिया 25%, ठीक ना। अब कह रहा है सुनील और गोपाल, सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हुआ, सुनील कह रहा है कि यहां पे 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो कितना जीरो कट रहा है 4 जीरो, यहां भी 4 जीरो काट दो, क्योंकि यहां पे बाद में आके कटेगा ही, मतलब वो 20,000 रुपया लगाया, इसका मतलब 2 हो गया, और यहां पे 3, मतलब 0 0 काट दिए, तो ये 9 महीने के लिए रहा, और ये कितने महीने के लिए रहा 12 महीने के लिए रहा, तो यहां पे आपका ये पूंजी गुना लाभ, पूंजी गुना समय, ये लाभ का रेशियो हो जाता है। हम जानते हैं इसमें लाभ बराबर आपका होता है पूंजी गुना समय, पूंजी गुना क्या होता है समय होता है, ठीक है, काट दीजिए, 12 3 36, 9 दूनी 18, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1:2 हो जाएगा लाभ का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में टोटल लाभ देखो कितना है 60,000, यहां पे टोटल लाभ कितना है, ये 3 यूनिट बराबर आपका दे रखा है कितना 60,000, निकालना किसको है सुनील का हिस्सा, तो सुनील का हिस्सा कितना 1 हो जाएगा, मतलब ये आपका 20,000 आंसर होगा, 20,000 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान सवाल था, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है।
हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। करा कि दो ट्रेन, ये दो ट्रेन है और एक ट्रेन ये है। ये कह रहा कि 136 मीटर है और ये आपका 185 मीटर दो ट्रेन है, एक दूसरे की ओर आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन आ रही। एक की गति दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर और एक की गति दिया हुआ है, दूसरे की गति दिया हुआ है 55 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा कि एक साथ मिलने के बाद जब ये ट्रेन दोनों मिल गया, तो जब दोनों ट्रेन मिल गया तो कितने समय के बाद ये आपका पार कर जाएगा, है ना। पार करने का समय कितना लगेगा, तो यहां पे देखियो समय की अगर बात किया गया है, पार करने में समय, समय बराबर क्या होता है टोटल। जब एक दूसरे को पार करेगा तो ये आपका पार करेगा, तो ये अपनी भी लेंथ को और ये दोनों लेंथ को एक दूसरे को पार करेगा। तो 136 प्लस 185 ये टोटल डिस्टेंस क्रॉस करेगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन चलता है मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड लगता है, रिलेटिव स्पीड आपका जुट जाएगा 5 8 5 13 135 किलोमीटर। तो 135 किलोमीटर है, इसको 5/18 से गुना कर देंगे, है ना। तो यहां से 6 5 11, 8 3 11, 1 12, 1 1 2 1 3, ठीक है। 9 से काटो, 15 नमा और 2 नमा, ठीक है। 3 से काटो, 5 तिया और 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 7 तिया 21, ये हो जाएगा आपका है ना, ये समय आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 25 80, तो 8 बार में एक ही को यहां पे है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है भाई। क्या कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो। ये आ जाएगा। याद रखना, जब भी एक दूसरे को ट्रेन क्रॉस करेगी तो दोनों ट्रेन की क्या होगा, दोनों ट्रेन को ऐड करेंगे, दोनों ट्रेन की लेंथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा कि जब एक जबरदस्त कार्यक्रम के दर्शक 1/8 बच्चे थे, 1/8 बच्चे थे, और यहां पे बोला कि दर्शकों का 2/5 आपका पुरुष था, ये आपका बच्चा था और ये आपका मेल था और शेष महिलाएं थी। तो याद रखना कि कुल दर्शक मानने के लिए कभी भी फ्रैक्शन में एक ही चीजों का आपका फ्रैक्शन अगर दे दे, तो कुल दर्शक मानने के लिए यहां क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। तो ये 40 आ गया, जिसमें आपका यहां पे बच्चा 1/8, तो बच्चा आपका 5 हो गया। तो पुरुष की अगर बात करते हैं तो पुरुष देखो यहां पे 2/5, 8 8 दूनी 16 हो गया। तो यहां पे बताओ कि महिलाएं कितना होगी, तो महिलाएं आपका 6 5 21 हो गया। तो ये आपका महिलाएं 19 हो जाएगा। क्या यहां पे कोई दिक्कत किसी को बताओ। हम क्या किए कि एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक आपका फ्रैक्शन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेकर जो एलसीएम आएगा उसी को कुल मान लेंगे। तो यहां कुल दर्शक मान लिए 40, हरों का एलसीएम आ गया 8 5 का एलसीएम 40, ठीक है। ये आ गया। अब कह रहा है दर्शकों की संख्या, महिलाओं दर्शकों की संख्या 380 है, इसका मतलब 9 19 बराबर आपका 19 बराबर 380 है, 19 बराबर 380 है। निकालना दर्शकों के कुल प्रोग्राम में कितने संख्याएं थे, तो ये 40 आ गया। तो ये कट गया आपका 20 बार में, तो यहां से आ गया 800, आंसर आ गया 800, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई, बोलो। क्लियर है यहां तक। हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखिएगा। यहां पे बोला गया 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार पानी के एक टैंक में ये एक पानी का टैंक है ना, पानी का इसमें टैंक भरा हुआ है। पानी का ये टैंक है। इसमें क्या हुआ कि 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार पानी के एक टैंक में, 2 मीटर भुजा वाले घनाकार एक टैंक में,
मतलब ये आपका 2-2 मीटर का है, मतलब ये आपका 2-2 मीटर का है, भुजा 2 मीटर का है। कह रहा है कि पानी 3.5 त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार इनलेट है। इनलेट है मतलब यहां से इस तरीके से इसका त्रिज्या जो है इस तरीके से ये आपका यहां पे भर रहा है। भर रहा है, ठीक है, ये भर रहा है। क्लियर है यहां तक? तो यहां से आपका क्या होगा, तो यहां पे आपका यहां समय कितना लगेगा, तो पूछ क्या रहा है, भरने में लगा समय। टंकी को भरने में लगा समय, तो याद रखना कि आयतन, इस बर्तन का आयतन घनाकार का आयतन, घनाकार बर्तन का आयतन, और ये क्या होगा, घनाकार बर्तन का आयतन और इनलेट का क्षेत्रफल, याद रखना। और ये आपका जो होगा इनटू प्रभाव की गति, मतलब ये जो प्रभाव हो रहा है, जो बह रहा है पानी, है ना, जो पानी क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। तो यहां से एक बात समझो, तो देखो आराम से यहां पे ध्यान दो कि कैसे निकलेगा। तो घनाकार आयतन जो है ये मीटर में दिया हुआ है, लेकिन ये आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में पहले चेंज करो। तो मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका 200 मीटर का हो जाएगा, 200 मीटर का हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या करो, 100, 2 का क्यू, और यहां पे आपका लिख दिए इतना, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। इनलेट का क्षेत्रफल, तो इनलेट का क्षेत्रफल ये गोलाकार है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे गुणा, ये तो आपका इसका गया। अब ये प्रवाह का क्षेत्रफल, प्रवाह का आपका, तो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 मीटर, तो 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 गुणा करेंगे मीटर सेकेंड, मीटर को इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये 100 आ जाएगा। मीटर को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे, है ना, मीटर को आपको सेंटीमीटर में लिखना है। पानी की प्रवाह गति 2 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में लिख दिए। अब सेकंड है, तो सेकंड को मिनट में लिखने के लिए, अब यहां बटा में सेकंड को मिनट में लिखने के लिए, क्योंकि मिनट में पूछ रहा है, तो इसको यहां पे 60 गुना कर देंगे। यहां क्या गुना कर देंगे, 60 गुना कर देंगे, है ना। जैसे कि यहां पे 60 गुना करेंगे ना, जैसे देखो यहां पे 2 मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड को हम क्या करेंगे, सेकंड को ये करेंगे तो ये 60 ऊपर चल जाएगा ना, मिनट में चेंज करेंगे तो ये सेकंड को मिनट में, तो ये ऊपर चल जाएगा 60, तो यही 60 यहाँ पे गुना कर देंगे। तो अब देखो आराम से इसको कट करो, आराम से इसको कट करो, 1 2 3, 3 जीरो आपका ये खत्म कर दिया, ठीक है। देखो पॉइंट हटा दो और यहाँ पे डबल जीरो कर दो, ठीक है। 7 × 5 = 35, 35 दूनी, 5 दूनी 10, 10 में से 1 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। आराम आराम से देखना। अब देखो यहाँ पे 2 का क्यू है, तो यहां से अगर 2 का क्यू मतलब ये 4 दूनी, तो ये आपका 3 दूनी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है क्या, नहीं, तो ये आ जाएगा आपका, काट दो फिर से, 2 और ये 11, तो यहां से आगे आपका कैलकुलेशन है भाई, और यहां बच गया 3, और यहां बच गया 35, 11, 35, इतना आ गया, ठीक है। तो देख लो किससे कटेगा, कितना से कटेगा देख लो, है ना, कितना से कटेगा देख लो मेरे भाई। देखो यहां पे आपको कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका यहां पे बढ़ गया,
थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यहाँ पे ये किया गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से इसको अगर कट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, देख लेना, 17 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। ये इनलेट का क्षेत्रफल और प्रवाह, इनलेट मतलब ये आपका होल का, और इसका कितना प्रवाह हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के रेट से प्रवाह हो रहा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन थोड़ा सा। 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का रेट आपका दिया हुआ है 9%। टाइमिंग दिया है 2 साल, टाइमिंग दिया है 2 साल। तो सीआई एसआई का जो अंतर होता है, तो हम जानते हैं कि सीआई एसआई का जो अंतर होता है वो R² बटा 100% होता है। यहां पे 991, तो 991/100, और ये परसेंट हम लोग के अनुसार अंतर इतना, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 797.2। ठीक है, तो यहां से 1% बराबर आपका आ गया गुणा 100/81, और यहां पे आपको 100% अगर चाहिए तो यहां भी आपको 100 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 100% चाहिए आपको, क्या चाहिए भाई, 100% चाहिए, तो 1%, 100% चाहिए तो इधर भी 100 आपको गुना करना पड़ेगा। तो पॉइंट हटेगा, एक जीरो कैंसल होगा, और यहां से आपका अगर कटेगा तो 81 इकाई 81, 81 इकाई 81, और यहां से आपको अगर लेना पड़ेगा तो 81 आपका आ गया 9 9 7 16, 81 दूनी, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 12,000 आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 12,000 आंसर हो जाएगा। तो ये आप चीज ध्यान रखना कि 2 साल का सीआईएसआई का अंतर आपका R² बटा 100% होता है। R² बटा क्या होता है, 100% होता है। ठीक है भाई, बात समझे कि नहीं। अगले सवाल को देखो, यहां पे बोला गया है कि रूप में लिखा जा सकता है, तो x² - 6x + 9 = 0। तो ये देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू, क्या लिख सकते हैं, A², ये आ गया A² 2ab + b² = 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर = 0। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है। ठीक है मेरे भाई, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बहुत आसान है, तो इसमें समय लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहां पे आपका ये आ गया कि दो दो sin 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, और यहां पे आ जाएगा 130, तो √3/2 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहां से आपका आ गया 2, यहां से 2, और यहां पे आ गया 2 + √3। तो यहां पे देखो 2 और 2 कट गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से इसको लेते हैं, तो ये आपका आ गया √3/2, और तो यहां से इसका भी सॉल्व करेंगे, तो देखो ये आपका आ गया, ठीक है, तो दो दो आपका कैंसिल हो जाएगा, दो दो कैंसिल होगा, तो दो दो, तो यहां पे आ जाएगा 2 + √3। यहां पे एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया 2 + √3, आपका ये 2, और एक गुना इतना, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये +b का होल स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 + 3, और आ जाएगा 2 दूनी 4 √3, तो 4 3 7 2 9, इतना आ रहा है, कहीं गड़बड़ है क्या। हम्म, बोलो कहां पे गड़बड़ है, बताओ। हम्म, हम्म,
ठीक है, चलिए आगे देखो यहाँ पे क्या करें, ये आ गया। तो अब ये काम करो, यहाँ नहीं दिख पा रहा है, यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं, 2 - √3, किसी का भी आंसर अभी ये आया। क्या हम कंजुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 ये 1 आ जाएगा। अब 9 दूनी 18 और ये 9 √3, अब ये कट जाएगा 4 दूनी 8 √3, और ये कट जाए, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 दूनी 8 √3 माइनस 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 8 दिया, ये 24 आ जाएगा। तो यहां से आपका आ गया, यहां से आपका आ गया -6, और यहां से आपका आ गया, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? हम्म, कहां से क्या हो गया भाई? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 होगा यहाँ पे, 6 √3, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। कंजुगेट मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। देखो आराम से यहाँ पे देख पाए और ये हो पाया, ठीक है भाई। आगे देखो, करा कि राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटा दूरी तय किया। तो 50 गुना 2, इतना दूरी तय किया 2 घंटे में कार से। बाइक से किया है तो 35 गुना कितना 2 बाइक से, और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना 4 घंटे में। तो ये आपका टोटल दूरी था। टोटल दूरी यहां पे देखने को मिला कि ये आपका आ गया कितना 100, और ये 400, 500, 500, ये आ गया 70 किलोमीटर। और यहां टाइम, जब टोटल टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटा और फिर 2 घंटा और 4 घंटा, तो ये 8 घंटा हो गया। तो यहां से आपका निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 570 और बटा 8 आ गया। तो 8 सती 56, 8 सती 56, और एक 10, 8 इकाई 8, और फिर ये 8 इकाई 8, और 20, 8 दूनी 16। तो मतलब ये आ गया आपका। तो क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। तो औसत आपका जो आंसर होगा, तो बताओ 71 पॉइंट आपका कितना आ गया? 71 पॉइंट आपका 8 सती 56, 10, एक आ गया, और 2, 1 मिनट, यहां पे 25 हो जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि विनोद और मनोज की वर्तमान वेतन। तो यहां से इसका देख रहे हैं कि वर्तमान इसका जो वेतन है, तो वर्तमान वेतन इसका विनोद और मनोज का ये 6 अनुपात कितना है 7 है। तो दोनों में, इसमें भी 1600, इसमें भी 1600 वृद्धि हुआ, तो ये आपका 8:9 हो गया। तो 1600 इसमें भी वृद्धि हुआ, इसमें जब वृद्धि हुआ, देख रहे हैं कि यहां भी 2 की वृद्धि हुआ और यहां भी 2 की वृद्धि हुआ। 2 क्यों बढ़ा? क्योंकि यहां पे 1600 रुपया की वृद्धि हुआ, 16,000 की वृद्धि हुआ। तो ये 16,000 की वृद्धि हुआ, ये कितने यूनिट का? 2 यूनिट का, 1 यूनिट का मान निकल गया। तो मनोज का वर्तमान कितना है? तो ये आपका कट जाएगा 3, तो 16 तिया आपका ये 4800 आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है भाई। बात समझे कि नहीं? यहां भी देखो 2 की वृद्धि हुआ, यहां भी 2 की वृद्धि हुआ। 2 क्यों बढ़ा भाई? 2 वजह बढ़ने का क्या था? 2 इसलिए बढ़ा क्योंकि 1604 रुपया, 16,000 रुपया दोनों में वृद्धि किया, मतलब 2 यूनिट बराबर 16,000, तो 1 यूनिट बराबर आपका 8,000। तो निकालना है आपको किसका? विनोद का। तो विनोद का आ जाएगा कितना? 8 छक 48। देखो यहां पे साइन के किस मान के लिए √3/2 होगा? तो √3 आपका 60 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब a प्लस बी जो होगा वो कितना होगा? 60 होगा। अब यहां पे कॉस के किस मान के लिए √3/2 होगा? तो कॉस के किस मान के लिए √3/2 होगा? तो ये आपका 30 डिग्री होगा। तो यहां से आपका a निकालना है, जोड़कर आधा कर दो। तो जोड़कर आधा किए तो ये 45 आ गया, और b का निकालना है तो घटाकर आपका आधा कर दो, तो ये आपका 15 आ गया,
ठीक है, तो 45 15, क्योंकि कभी भी प्लस और माइनस में रहेगा तो बड़े का निकालना है जोड़ करके आधा, और छोटे का निकालना है तो घटा के आधा करना है। ठीक है, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये देखो मैथ्स का आपका टेस्ट 6 to 8 और 9 to 10 का विद डिटेल डिस्कशन 40 क्वेश्चन आपका डेली चलता है। जिसे भी आपको ये मैथ्स का डिस्कशन लेना है, मैथ्स के टेस्ट को लेना है और अच्छे अपने तैयारी को मुकाम पर ले जाना है, तो ये टेस्ट आपको देना होगा। और ये टेस्ट आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे डिपेंड है, और 99 रुपया में आपको 20 सेट मिल रहा है। ऑनलाइन टेस्ट होगा और डिस्कशन भी डेली का आपका ये होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए बराबर आपका दे रखा है, और ये 9a² 6a² +1 और +4a। तो एक बात बताओ कि ये आपका क्या आ जाएगा, 3a का होल स्क्वायर, क्या 2a 3a 1 प्लस ये लिख सकते हैं, तो ये आ गया 3a -1 का होल स्क्वायर। अब बताओ यहां से अगर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो ये आ गया 3a -1 + 4a, तो ये आ गया 7a -1। तो a का वैल्यू लिखेंगे तो a का वैल्यू आपका लेंगे, तो a का वैल्यू आपका 0.25 है। तो यहां से अगर लेंगे, देखिएगा पच्चीस 175 -1, तो ये आ गया 0.75। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिया है, एक और उपाय कंडीशन बन सकता है, देखते हैं। यहां पे देखो तो ऐसे तो एक ऑप्शन, एक और कंडीशन बन सकता है। क्या बन सकता है, ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या लिख सकते हैं, बोलेगा हाँ सर। तो यहां से आ जाएगा 1 - 3a का होल स्क्वायर, क्या यही देखो यही आ जाएगा कि नहीं, और +4a। तो यहां से आ गया 1 - 3a, तो यहां से आ गया आपका +a, तो 1 + 0.25, तो ये आ गया। तो यहां से देखो एक ऑप्शन ये मिल रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन हो सकता है, आपका ये भी और वो भी। तो आंसर यहां से मिल गया, मतलब ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगला बात करता है कि एक आयताकार आंगन है, एक आयताकार आंगन है, ये आपका आंगन है, एक आयताकार है। इसकी जो आंगन की जो लंबाई है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, मतलब 1872 सेंटीमीटर, और ये आपका जो है 1320 सेंटीमीटर हो गया चौड़ाई। यहां कह रहा है कि इस पर सभी असमान आकार का एक वर्गाकार टाइल्स लगाना है, एक वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो यहां पे वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगा, तो वर्गाकार टाइल्स की जो संख्या होगा, तो आयताकार आंगन का क्षेत्रफल और बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो याद रखना कि यहां पे अगर क्षेत्रफल निकालने की अगर बात करें तो 1872 और ये 1320 बटा एक एक टाइल्स की अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, याद रखना कभी भी अगर ये कभी भी वर्गाकार टाइल्स अगर किसी आयताकार आंगन में लगाना है तो याद रखना इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो ये दोनों का एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहां पे देख लो कैसे निकलेगा, ध्यान रखना। देखो ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, मतलब 8 इसका रहेगा। देखो ये 3 से कट रहा है, क्या ये भी 3 से कट रहा है, 3 2 5 1 6, ये भी 3 से कट रहा है 3, मतलब ये आपका 24 हो जाएगा, इसका क्या एचसीएफ आ जाएगा। मतलब ये 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये जब 24 से इसको काटेंगे और जब 24 से इसको काटेंगे तो ये जो बचेगा वो दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। मतलब इस टाइल्स की जो आपका भुजा है, ये भुजा आपका कितना होगा, 24 होगा, तो 24 × 24
ये 24 गुना 24 हो जाएगा, ठीक ना। ये 24 गुना 24 हो जाएगा। तो इसको 24 से इसको कटाएंगे, तो 24 से इसको कटाओ मेरे दोस्त। तो 24 से कटाने की अगर बात करते हैं तो 24 से बताओ कितने बार में कटेगा, है ना। तो यहां से 24 से इसको कटाएंगे तो यहां से आ गया 120, 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 164, और ये फिर 8 बार में। देखो 8 बार में कट रहा है क्या, 24 पंचे, 24 पंचे 120, 12 से ज्यादा होगा मतलब ये 55 बार में होगा। तो यहां से 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट को देख लो। तो ये आंसर आ गया। कितना टाइल्स की जरूरत पड़ेगा, तो ये टाइल्स की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये आपका टाइल्स की जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। हम्म, ठीक, बात समझे, क्लियर है यहां तक। 20 में कह रहा है, 88 में कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष इतना माह के लिए हो जाती है। तो हो जाने की बात अगर करता है तो ये याद रखना कि 809 जो हुआ वो अमाउंट हो जाता है। तो एसआई यहां से अगर बात करें कि एसआई को दर्शाते हैं तो वो आरटी परसेंट होता है। आर आपका 8 है। टाइमिंग की अगर बात करें तो 3 वर्ष 3 महीना की अगर बात करते हैं, 3 वर्ष 3 महीना मतलब इसको साल में चेंज करेंगे तो ये 4 4 तिया 12, 12 1 13, 13 बटा आपका 4%, ये आ गया। तो यहां से अगर देखने को मिला तो 8 चौक 32, ये कट गया 2 बार में, मतलब ये 126% हो गया। मतलब ये आपका 26% हो गया क्या ब्याज। लेकिन अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट 126, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% मानते हैं। तो ये आपका 26, तो मूलधन प्लस ब्याज हो गया अमाउंट। हम लोग के अनुसार अमाउंट इतना, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है इतना, है ना, इतना दे रखा है। तो 4 तिया 12 1 13, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, देखो 50 दूनी, और ये कट जाएगा आपका 50 दूनी, तो 6 दूनी 61, ठीक है। इकसठ से अगर काटेंगे तो ये 61 से कट जाएगा, ये 61 से कटेगा एक बार में, 61 से एक बार में कटेगा तो 209 हो जाएगा। तो 209 अगर करें 9 छक 54, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। हम्म, देख लो। ठीक है। हाँ, 6 छक 36, 6 12 पंचे 60, 6 छक 36 6, ये आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर ये है, यही मूलधन हो गया, ठीक है। यही आपका मूलधन हो गया, ठीक है ना भाई, बोलो। यही आपका मूलधन हो गया, ठीक ना। आगे बात करते हैं, यहां देखो करा कि जब 4230, जब यहां पे 4230 और
यहां पे जब कह रहा है कि इसका सेसफल समान है, जब अगर रिमाइंडर समान की बात करें, रिमाइंडर अगर समान की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पहले घटा दो। तो 6 में से सबको पहले अंतर कर लो, 6 जीरो, 13 में जीरो आ गया, और 9 में से 2 गया, यहां 7 आ गया, और 100, 1706। फिर इसको घटाओ, तो 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 9 गया 1, यहां बच गया कितना, 8 में से 5 गया। अब आगे घटाने की जरूरत नहीं है। सबसे कम देखो अंतर कहां देखने को मिल रहा है, सबसे कम अंतर यहां पे देखने को मिल रहा है, सबसे कम अंतर यहां देखने को मिल रहा है। तो याद रखना, या तो एचसीएफ आपका ये होगा, या तो एचसीएफ ये होगा, या तो इसका फैक्टर होगा। ये देख रहे हैं कि इससे ये कभी नहीं कटेगा, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। तो या तो इसका एचसीएफ ये होगा, तो या तो देखो यहां किससे कट रहा है, 7 6 11, तो 7 6, सॉरी ये 814। तो इसको देखो पहले 2 से कटाओ, 2 से अगर यहां पे इसको फैक्टर लेते हैं 2 इंटू, देखो यहां से इसको कैसे एलसीएफ निकालते हैं इस बात को, 2 यहां पे, तो ये 8 दूनी 16, ये 10 आया, ये 5 आया, और ये आ गया 8। ठीक है, फिर देखो यहां पे 2 आ गया, यहां 2 आ गया, या फिर 2 आ गया, तो 2 निकाल दो, फिर 2 निकाल दो, तो 2 से निकालेंगे 4, और 2 दूनी 4, और यहां पे आ जाएगा कितना, 9 दूनी 18। अब यहां से एक बात देखो, यहां पे एक चीज, ये 2 से तो आपका 2 से देखो, ये कभी भी 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये ऑड नंबर है, ये 2 से कभी नहीं कटेगा। तो ये खत्म कर दो। तो बताओ देखो, इससे ही कटेगा क्या, इससे कटेगा क्या, यहां पे देख लो कि ये इससे कटेगा क्या, तो 29, ठीक है। हाँ हाँ, देखो कहीं पे गड़बड़ है क्या, देखो तो 2, यहाँ पे देखो गड़बड़ है, यहाँ पे हम लिखे हैं यहाँ ये 6, यहाँ से 6 में से 6, 8 में से 3 गया, तो 8 में से 3 गया, यहाँ पे 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दिए। फिर देखो यहाँ से ये आपका इवन, देखो ये संख्या आपका इवन से कभी नहीं कटेगा, तो ये इवन कभी भी एचसीएफ नहीं होगा। इवन संख्या यहाँ से हटा दो, तो 4 से हटा दिए, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 15, 4 तिया 12, 4 नमा 36, मतलब ये इवन नंबर नहीं होगा। या तो एचसीएफ ये होगा, तो या तो इसका फैक्टर होगा। तो ये 4 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या 4 से नहीं कटेगा, खत्म हो गया। तो या तो ये संख्या होगा, तो ये संख्या के लिए अगर लेना है, तो ये संख्या के लिए अगर लेना होगा, या तो ये संख्या इससे कटेगा, नहीं इससे काटेंगे तो डिवाइड आपका बच जाएगा, शेषफल कुछ बचेगा। तो इस चीज को देखो कि या तो ये होगा, ये एक ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड करेंगे, इसको जो डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करें, रिमाइंडर समान बचेगा। तो यहां से डिवाइड करने की बात करो कि ये डिवाइड कर दो, यही एक वही एचसीएफ होगा, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो, तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में, 9 9 81 1, 9 तिया 27, 27, 9 9 81 1, 9 तिया 27, 8 7 15, 5 हो गया, 9 चौक 36, 36 और 5 ये 41 हो गया। तो यहाँ से आपका 9 आ गया, और यहाँ पे 12 5 17, मतलब ये 7 5 12 हो गया, और यहाँ से 1, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब हर जगह कहीं भी अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर बचना चाहिए, है ना। 179 आपका रिमाइंडर होगा। 9 में 81, 9 तिया 27, 27 और 3, और 9 चौक 36, ये 279 रिमाइंडर होगा। कितना होगा, 279 रिमाइंडर आ गया, एचसीएफ आ गया। तो यहां पे बोलो, बताओ कि m बराबर आपका दे रखा है, m बराबर 439 दे रखा है, और रिमाइंडर बराबर आपका दे रखा है 279। कह रहा है दोनों में अंतर बताओ, मतलब m माइनस आर का अंतर निकालना है। तो ये 0 और यहाँ 6 और यहाँ पे आपका आ गया 160, ऑप्शन नंबर ये आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आ गया। ठीक है भाई, कह रहा है कि यहां पे ए और बी, देखो यहां पे ए
बी और सी, ये आपका तो यहां पे टोटल वर्क देखो इसका, तो टोटल वर्क देखो तो ये आपका आ गया टोटल वर्क इतना, इतना ही आएगा, तो देखो तो टोटल वर्क इतना आ जाएगा, है ना। तो टोटल वर्क इतना आएगा, तो ये देखो कटेगा, तो ये आपका कटेगा, तो यहां से अगर इसको काटेंगे तो 99/0, तो 33 तिया 33 दुनी, तो ये आपका 15 यूनिट हो जाएगा, और 16×6 = 96, तो ये आपका 6 बार हो जाएगा, और ये 9×81, मतलब ये आपका हो जाएगा कितना, 10 बार हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो, 15×6 आपका 10 आ गया। ठीक है भाई, क्या कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मतलब ये क्या कर रहा है कि जब देखो, अब बात समझो यहां से, मेरी बात को अब समझने की कोशिश करो, मेरी बात को बहुत आसान तरीके से। यहां से एक बात समझो कि कुल कार्य आपका 99 था, कुल कार्य 99 था, लेकिन क्या हुआ कि हौद को 3/5 भरने पर यदि सभी तीनों पाइप के एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब ये क्या हुआ कि 3/5 भर दिया गया, तो यहां पे हौद को शेष देखते हैं कितना है। यहां पे क्या हुआ कि पहले से हौद भरा हुआ था, कितना शेष, तो पहले से हौद भरा हुआ था 3/5, तो एक बात बताओ कि शेष आपका कितना होगा, 2/5 होगा, क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन 3/5 अगर है, ये अगर 3/5 है, इसमें एक में से घटाएंगे तो ये 2 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। अब जो हौद भरा हुआ है, अब जो ये इतना भरता है, बात समझे, ये इतना अगर भरता है, मतलब यहां कर रहा है कि 2/5वां भाग भरा, तो शेष 2/5वां भाग भरा किसका, इसका 2/5वां भाग भरा, तो 2/5, मतलब यहां पे अब टोटल वर्क आपके पास कितना बचा है, ये आपका हो गया 198/5 बचा है। अब कह रहा जब तीनों खुल जाता है, तीनों खुल जाता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो याद रखना कि प्लस से यहां पे सी आपका ये खाली कर रहा है, तो ये आपका नेगेटिव होगा, मतलब ये 15, ये 6 और ये 10, तो यहां पे 5 6 5 11, मतलब यहां से आपको 198/5, इसको 11 गुना कर देंगे तो ये आपका समय निकल जाएगा, है ना। 11 गुना कर देंगे तो ये समय निकल जाएगा, 11 से इसको काटेंगे तो 11 का 11 और 11 अठाई 11, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये इतना घंटा में इसको क्या कर देगा, खाली कर देगा, इतना घंटा में इसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, हेलो, हाँ, ठीक है, बात समझे। मतलब यहां पे 3/5 पहले से हौद भरा हुआ था, अब क्या किया, उतना भरा हुआ था उसको उतना, अब क्या किया उसको खाली मतलब ये तीनों खोल दिया एक साथ, उतना भरने के बाद तीनों खोल दिया, तो आपका कितना भरागा, इतना को। ठीक है, अब कर अभी से 6 वर्ष बाद कृति की आयु उसके भाई के कुणाल की आयु से दुगनी हो जाए, किंतु 4 वर्ष पहले, तो पहले पहले वाला को लिख लो, बाद वाला को बाद में लिखना। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की अगर बात करें कि 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु, उसकी आयु अपने कुणाल की आयु की 4 गुनी है, उसकी आयु किसकी, कुणाल की आयु की 4 गुनी है। अभी से 6 वर्ष बाद कृति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु से, तो कृति कह रहा है कि कुणाल की आयु से 4 गुनी थी, मतलब 4:1। अब कह रहा है कि ये कब, 6 वर्ष, अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इसका जो रेशियो है दुगनी हो जाएगी, 2:2 कितना, 1। तो एक बात समझो यहां से, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, तो यहां पे भी 10 साल ऐड हुआ है, यहां भी 10 साल ऐड हुआ है, तो क्रॉस करके गुना कर दो, तो यहां पे 4 और 2 का अंतर 2, और यहां पे अंतर 10 होगा, तो 1 यूनिट बराबर आपका 5, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दिए, क्रॉस प्रोडक्ट CPM, क्रॉस प्रोडक्ट CPM, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कुणाल का वर्तमान उम्र बताओ, तो कुणाल की वर्तमान 1 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 5 हो गया, मतलब यहां से कुणाल की
वर्तमान मूल यहां 5 हो गया, लेकिन 4 वर्ष पहले का है तो 4 ऐड कर देंगे तो ये 9 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल को देखते हैं और अगले सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। यहां माध्य निकालना है, यहां पे आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए देखो यहां से क्या करना है, पहले कुल योगफल होता है, कुल योग और संख्या से। तो यहां से देखो कि यहां पे अगर 10 दूनी 20, ये 20 आ गया, 15 चौका 60, पहले योगफल निकाल लेते हैं। 20 तिया 60, 25 सती 175, 6 तिया 18 180, 4 तिया 12, 45 दूनी 90 180। अगर सभी को जोड़ा जाए तो सभी को जोड़ने के बाद ये 840 आ जाता है। और यहां से 6 5 11 3, 11 3 14 14, 7 21 21 और 9, ये आ गया 30, ये कट जाएगा और यहां से आ जाएगा आपका कितना, यहां से आ जाएगा आपका कितना, 28। ऑप्शन नंबर बी, मतलब यहां पे इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला गया है कि लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रयमूल्य पर करता है। मतलब यहां पे सीपी और ये एसपी दे रखा है। यहां पे लवली की बात किया गया है, ये लवली है और बंटी जो है ये अपनी गणना जो है वो क्रयमूल्य पर करता है। ये क्रयमूल्य पर करता है और ये विक्रयमूल्य पर करता है गणना। अब दोनों का यहां पे लाभ परसेंट जो है वो ये कितना है, 25% है, मतलब 1 बटा कितना है, 4 है। अब बताओ कि दोनों का विक्रयमूल्य मूल्य बराबर है, विक्रयमूल्य भी कह रहा बराबर है और ये लवली की गणना जो है, लवली गणना जो है, लवली विक्रयमूल्य पर गणना करता है लाभ का। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये आपका लाभ बटा वाला आपका विक्रयमूल्य का, ये जो है लवली क्या है विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ होता है, 1/4 लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य आपका 4 होगा। लाभ है इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। लाभ है मतलब एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। अब कह रहा है कि बंटी जो है क्रय मूल्य का कर रहा है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 4, तो लाभ हो जाएगा कितना, लाभ 1, तो 5 हो जाएगा एसपी। यहां पे बोल रखा है कि ये आपका जो एसपी होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, मतलब यहां 5 गुना, यहां पे आपका कितना 4 गुना, तो यहां 5 गुना, यहां भी 4 गुना। तो यहां से देख पा रहे हो कि 5 तिया 15 और ये 5 20, मतलब यहां पे आपका 5 का यहां पे लाभ 5 का अंतर है, मतलब 5 का लाभ हो रहा है। और यहां पे देखो लाभ कितना का हो रहा है, 4 का। तो लाभों के बीच का अंतर 1 यूनिट होगा। यहां लाभ 5 है, ये लाभ 4 है, तो लाभों के बीच का अंतर 1 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 100 यूनिट है, तो विक्रय मूल्य निकालो। तो विक्रय मूल्य 5 20 यूनिट का मान निकालो। 2000, ये आपका विक्रय मूल्य का अंतर होगा। ठीक है, मतलब यहां पे जो गणना किया गया है, लवली जो गणना है वो आपको विक्रय मूल्य पर किया है और बंटी जो है वो क्रय मूल्य पर गणना किया है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। 26 नंबर सवाल में ये बोल रखा है कि यह अभी जस्ट बताएं कि अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, और हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो याद रखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, 3abc होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आंसर आ गया सी, मतलब 3abc, ए के जगह पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। बिंदु पी पर खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष का ए को देख रहा है, मीनार के शीर्ष का ए को देख रहा है। ये मीनार का शीर्ष है और ये ए को देख रहा है। ठीक है, ए को देख रहा है, बिंदु पी पर खड़ा है, बिंदु पी पर अगर खड़ा है ये ए को देख रहा है, तो यहां पे देखा गया कि शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। 1 मिनट, पी इधर होगा क्योंकि 30 डिग्री बोला गया, 30 डिग्री। अब आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलता है, मतलब ये 20 मीटर मीनार की ओर चला, तो ये आपका आ गया मीनार की ओर, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया मीनार की ओर, तो ये मीनार की ओर आ गया। तो अब एंगल बोला गया है कितना, कि ये 45 डिग्री बनाया है। कोई बात नहीं, ये 45 है तो ये 1 होगा और ये 1 का रेशियो होगा, ये 30 होगा तो ये भी 1 होगा, और ये पूरा पूरी यहां से यहां तक आपका कितना होगा, √3 होगा। अब हम जानते हैं कि ये वैल्यू आपका, क्योंकि ये इस लाइन को
30 भी कह रहा है 1 है, 45 भी कह रहा है 1 है, ठीक है, कोई बराबर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये 1 है तो ये आपका √3 - 1 होगा, मतलब 20 यूनिट बराबर आपका √3 - 1। निकालना किसको है? मीनार के आधार और बिंदु के बीच की, बिंदु P के बीच की दूरी, आधार और बिंदु P के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालना है। तो ये बीच की दूरी आपका कितना हो गया? P और बिंदु के बीच की दूरी √3, तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1, √3 + 1, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा नीचे आपका आ गया 2 है ना, √3 a² - b², ये 2 आ गया, और ये 20, √3 × √3, √3 × √3 3, और 1 से गुना √3 होगा तो ये आ जाएगा, तो ये कट गया 10 बार में, तो 10, तो 10 इंटू, तो ये आपका आ गया 47, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान सवाल थे। करा कि एक बैग में 20 गेंद रखे हुए हैं, एक बैग में 20 गेंद रखे हुए हैं, जिसमें कि आपका सभी गेंद पर आपका लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका 20 गेंद रखे, मतलब ये टोटल आपका संख्या कितना है? कुल संख्या 20 है। अब यहां से बोला गया है, यहां से बोला गया है कि वैसी संख्या को लेना है, वैसे अंकित, अंकित वाला आपका गेंद को निकालना जिसकी प्रायिकता आपका निकालना है, जो 3 और 5 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य वाला संख्या देखो, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, टोटल कितना संख्या आ गया? 6। और 5 से विभाज्य होने वाला 5, 10, 15, 20। अब बताओ कि यार टोटल संख्या 4 आ गया, लेकिन ऐसी भी संख्या होगा 3 और 5 से विभाज्य, आपका 15 है, मतलब संख्या आपका कितना होगा? 1 होगा। तो यहां से आपका 3 और 5, तो प्रायिकता निकालना है कि वो 3 और 5 से ही कटना चाहिए, तो 6 + 4। अब देखो यहाँ पे 3 और 5 ऐसी संख्या इसमें एक है जो 15 और 15 दोनों में कट रहा है, तो एक को हटा देंगे तो -1, तो यहाँ पे 2 बार काउंटिंग हुआ है 15, तो एक घटा दिए, तो टोटल आपका संख्या कितना है? 20। 6 4 मतलब 9 बटा आपका कितना आ गया? 20 आ गया। यही आंसर हो जाएगा 9/20, इसका सही आंसर हो जाएगा 9/20, 9/20 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक ना। अब कह रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो गया 1 - कॉस थीटा। अब देखो ये आ गया 1 cos थीटा बटा साइन थीटा और 1 - कॉस थीटा। तो यहां से देख पा रहे हो कि a + b a - b हो गया, तो ये आपका आ गया इतना, और ये आ गया आपका sin² थीटा बटा साइन थीटा। तो एक साइन कट गया, तो आपका साइन थीटा आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सवाल थे और ये देख पाए, ठीक है, बहुत आसान सवाल थे और ये हो पाया और ये समझ पाए, ठीक ना भाई। अगला कह रहा है कि एबीसी, अगला कह रहा है कि यहां पे याद रखना, एबीसी की बात करें तो यहां से क्या हुआ? एबीसी, बीपी ये वाला और ये वाला आपका बराबर, क्यूबीसी, क्यूबीसी अगर ये 72 डिग्री है तो ये भी आपका 72 डिग्री होगा। कब होगा? क्यों होगा? ये आपका एकांतर प्रमेय से, ये अगर 72 होगा तो ये 72 होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक ना, याद रखना। अब कह रहा है कि यहां पे ये 72 और ये दोनों भुजा आपका बराबर है, तो ये भी आपका कितना होगा? 72 होगा, क्योंकि इस जो साइड आपके इक्वल होते हैं, साइड से जो एंगल बना उस एंगल भी आपके बराबर होंगे, तो यहां से आपका बी पी क्यू, बी पी बी क्यू, तो ये 72 72 एक 44, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 36। आंसर हो जाएगा आपका 36 डिग्री, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? बोलो।
अब कह रहा है कि ब्रीथ जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या कब दिया जाता है? जब वो सेंटर से होकर गुजरता है। कह रहा है कि एक बिंदु 4.0.4 से होकर गुजरता है तो ए का मान क्या होगा? मतलब ये गुजरता है, इसका कहने का मतलब ये एक्स और वाई का मान है। ये 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ए का मान आपका कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये। कभी भी लेंथ यहां पे आपका जो त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो याद रखना पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगला सवाल करा कि यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई। ये कह रहा है कि पी एक बिंदु है, लेकिन देखो यहां पे एक्स आपका नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, मतलब यहां पे माइनस एक्स है और प्लस वाई है, तो इस क्वाड्रेंट में होगा। यहां पे मान लेते हैं एक बिंदु आपका पी है, इसका जो मान है -5/2। अब कह रहा है कि इसको एक्स अक्ष पर खींचे गए लंब, एक्स अक्ष पर लंब खींचा गया, तो एक्स अक्ष पर लंब के पाद बिंदु है, मतलब यहाँ लंब पर आपका ये बिंदु है, बेस बिंदु है एम के पर। तो कह रहा है एम का निर्देशांक क्या होगा? तो एम का जो निर्देशांक होगा, अगर ये -5 है तो ये -5 है, तो ये वाला आपका -5 तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे आपका y वाला कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, मतलब ये वाला तो आपका ज्यों का त्यों हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा y0 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये लंबाई आपका कम हो रहा है, लेकिन ये वाला आपका दोनों जगह आपका देखिए इधर बढ़ा है, तो इधर -5, तो यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी रहेगा, वहां भी -5 रहेगा। सिर्फ कम किसका हो? y का वैल्यू कम हुआ है, तो m का निर्देशांक आपका -5 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? याद रखना यहां से x पर पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई पर पावर 4, ये 273 दिया हुआ है, 273 दिया हुआ है। तो याद रखना कि इसका 2 फैक्टर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये वाई स्क्वायर, 2 फैक्टर होता है। याद रखना ये पावर 4 में दिया है, ये स्क्वायर में दिया, इसका 2 फैक्टर होता है, एक आपका माइनस वाला, एक आपका पॉजिटिव वाला, ठीक है। अगर ये मान दिया हुआ, ये मान आपका ये 13 दिया हुआ है, इसका मतलब ये मान आपका कितना कटेगा? तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 273 होता है। तो 13 दूनी 26 और एक 21 बार में होगा। तो यहां से पूछा एक्स वाई का मान क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 13, और एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस और वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया कितना? 21। देखो हमको चाहिए किसका? एक्स वाई का मान चाहिए, तो क्या कटना पड़ेगा? ये कटना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस माइनस -2xy हो गया, और इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 8 हो गया, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स वाई का मान कितना हो गया? 4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना कि इसका 2 फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्त। क्लियर है? अगला बोला गया है कि इस एक समबाहु त्रिभुज की परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से इतना मीटर दूरी पर है। एक समबाहु त्रिभुज है, याद रखना कि एक समबाहु त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र बोलो या इन सेंटर बोलो या जो भी बोलो, लंब केंद्र बोलो, जो भी बोलो, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये सारे बिंदु जो होते हैं समबाहु त्रिभुज, सारे बिंदु का सारे जो बिंदु होते हैं वो एक ही बिंदु पर होते हैं। सेंटर बोलो, सरकम सेंटर बोलो, इन सेंटर बोलो, ऑर्थो सेंटर बोलो, जो भी सेंटर बोलना है वो एक ही सेंटर पे होता है। और ये कह रहा है, और हम जानते हैं ये आपका इधर से अगर खींचा जाएंगे तो ये लंब खींचा जाता है, और इसको हम जानते हैं ये जो बिंदु होता है इसको 2:1 में बांटता है समबाहु त्रिभुज में, 2:1। तो यहां कह रहा है कि यहां पे बोला है कि बेस से 3.2, बेस से आपका 3.2 है, तो 3.2 बेस से, तो मतलब 1 यूनिट बराबर इतना है, निकालना है टोटल का 2 1 3 निकालना है, मतलब ये आपका आ जाएगा 9.6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 9.6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना कि ये केंद्र आपका क्या क्या कहलाएगा? ये आपका केंद्र आपका ये केंद्रक भी कहलाएगा,
ये आपका अंतः केंद्र भी कहलाएगा, और ये केंद्र आपका परिकेंद्र भी कहलाएगा, और ये आपका लंब केंद्र भी कहलाएगा। ठीक है, ये सारे केंद्र वहीं कहलाएंगे। ठीक है, किसमें? समबाहु त्रिभुज में। याद रखना कि समबाहु त्रिभुज में होते हैं। ठीक है, यहां पे बोला कि y बराबर आपका एफ एक्स है, और एफ एक्स एक द्विघात पद है, द्विघात पद आपका एफ एक्स एक द्विघात पद है। ठीक है, और एक्स एक्स पर -2 और 0 इतना पर ये कर रहा है। तो ध्यान देना कि ये मान लो किस तरीके से बनेगा, दो तरीके से बना देते हैं कि यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है एक एक्स अक्ष पर ए बिंदु यहां पे, -2 0 एक बिंदु यहां पे, और एक बिंदु आपका यहां पे -3, और यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब y आपका 0 है, y कोऑर्डिनेट दोनों जगह 0 है, कि यहां पे इस तरीके से आपका यहां पे बनेगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब x का मान जो है -3 भी है, -2 भी है। x मतलब कहने का मूल है, और मूल जब है तो याद रखना कि यहां से अगर निकालने की बात करेंगे एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं फॉर्मूला दो द्विघात समीकरण का, मूलों का योग, मूलों का योग प्लस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल की अगर बात करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखो मूलों का योग, तो मूलों का योग आपका -3 और -2x आपका, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आपका 6x + 6, तो ये आंसर हो जाएगा, सॉरी 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलो। क्योंकि यहां पे बोला गया कि एक्स एक्स पर काटा गया, इसका मतलब एक्स का मान आपका ये भी वैल्यू होगा, एक्स का मान ये भी बोले, इसका मतलब वो जो द्विघात समीकरण आएगा, जो द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण में एक्स का वैल्यू 2 होता है, और 2 वैल्यू दिया, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स का मान जो है अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा -3 और बीटा -2 दे रखा है, और उसी से हमको समीकरण निकाल देना है। ठीक है दोस्त, अब कह रहा है लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के बराबर है। लोहे की एक बेलनाकार छड़ है, एक बेलनाकार छड़ है। अब कह रहा है कि इसका जो त्रिज्या होगा और इसकी जो ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये x हो तो ये भी आपका क्या होगा, x होगा। अब लोहे की छड़ के आधार की त्रिज्या की आधी त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद के रूप में ढाला जाता है। मतलब यहां पे गेंद एक गोलाकार रूप में ढाला जाता है, और इसका त्रिज्या के आधी है, x/2 होगा, तो आधी है। तो इस प्रकार ऐसे कितने गोले बनाए जाएंगे, तो इस तरह से n गोले बनाए जाएंगे। तो याद रखना इस प्रकार हो जाएगा, बराबर होगा गोला का आयतन, तो इसका आ जाएगा पाई r² x × x h, और इसका हो जाएगा 4/3 पाई x³ और 2 का क्यू हो जाएगा 8, है ना, r³ होता है ना, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, और इंटू n हो जाएगा, तो ये कैंसल, तो 3 दूनी 6, मतलब n बराबर आपका 6 हो जाएगा। मतलब कितने गेंद की संख्या बनाएंगे, गेंद आपका बनाया जाएगा कितना, गेंद आपका बनाएगा 6, क्योंकि एक गोले का आयतन इतना, लेकिन इस तरह से n गोले बनाएगा, तो यहाँ पे n गुना करना पड़ा। ठीक है, n गुना क्या करना पड़ा, n गुना करना पड़ा। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात। यहां पे कह रहा है कि यदि x बराबर इतना, x बराबर आपका दे रखा है 1 2 3, और y बराबर आपका दे रखा है 1 4 9। याद रखना कि यहां से x गुना y करवाना है, एक्स वाई निकालना, और जो कि 9, पहले एक्स वाई करवाओ, तो पहले एक मानते हैं यहां पे, तो यहां से हो जाएगा 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना 4 4, 1 गुना 9 9, फिर 2 से करवाएंगे 2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, फिर यहाँ 3 से करवाएंगे 3, 4 तिया 12, 9 तिया। लेकिन यहां कह रहा है कि एक्स पी जो है लेना है,
एक्स वाई जो है वो 9 से छोटा होना चाहिए, तो 9 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 4 2 8 3, यही संख्या लेंगे, इक्वल टू कितना हो गया 5। टोटल संख्या आपका कितना है 9, मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगा 5/9, कितना आ जाएगा 5/9 आ जाएगा, ई आंसर हो जाएगा 5/9। अरे 9 संख्या तो उसमें 5 ही को लेना है संख्या, तो 5/9 संख्या हो गया, तो ये आपका हो गया पी एक्स वाई इतना है, तो चुना जाता है मतलब 9 में से 5 ही को चुना गया, तो 5/9 हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो। अगला देखो यहां पे बोला गया है, इसको ये निकालना है, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर चल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा, होगा ना। अब हम जानते हैं द्विघात समीकरण जब होता है, तो द्विघात समीकरण जब होता है तो ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका मान हो जाएगा, आपका -b/a, -b/a, तो -b, तो -b, तो -b होगा, तो माइनस माइनस आपका p का वैल्यू ये आपका 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा गामा का माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -d/a होता है, तो d का मान -r दिया हुआ है, तो माइनस माइनस आपका माइनस, यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो p/r हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगला बात करो कि एक त्रिस्खंड है, त्रिज्या आपका 10.5 और ये 10.5 दिया है, और ये एंगल 60 दिया है, तो त्रिस्खंड का परिमाप निकालना है। त्रिस्खंड का परिमाप हो जाएगा एक ये और एक ये, मतलब 2r और प्लस एल, तो यहां पे हो गया 2r, एल को हम ये भी ले सकते थे, एल को मान आप डायरेक्ट आर थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, आर का आर थीटा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 2r 2 पाई आर 60/360, ये लिख सकते थे, या तो ये या तो ये, हम यहाँ पे डायरेक्ट ये एल बराबर हम लिख देते हैं, एल बराबर हम क्या लिख देंगे, आर थीटा लिख देंगे, आर थीटा लिख देंगे, तो यहां से आप देखो कि आर कॉमन होगा तो 2 प्लस थीटा, तो यहां से आर हो जाएगा 10.5 और 2, थीटा का मान देखो यहाँ कितना है, ठीक है। थोड़ा ऐसे मत लिखो, थीटा को हम पाई/3 में लिख सकते हैं, इसको छोड़ो यहां से हटाओ, इसी तरह से लिखो, ये इसका लंबाई हो, तो यहां से आपका आ गया 10 दूनी 10.5 दूनी यहाँ पे 21 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो यहां से 7, 15 सती 75 से ये कट जाएगा 0.5 से,
तो यहां से 21 प्लस ये 5 दूनी 10 एक आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा कितना, 33 आ रहा है। लेकिन आपका 32 है, तो कहां पे गड़बड़ किए हैं मेरे भाई, 15 शक्ति। आर कितना है, 10.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10, और 60 1 बटा कितना, 1/3 नहीं होगा, यहीं पे गड़बड़ कर दिए, 1/6 होगा ना, 6 छक 36, गड़बड़ हो गया था। रहने दो, ये कट जाएगा आपका 15 सती, ठीक है, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट गया 2 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में, 21 और 11 आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे हम गड़बड़ किए थे, 1/3 लिखे थे, ठीक है, 1/3 लिखे थे, ठीक ना, वहां पे 1/3 लिखे थे, सही हो गया, ठीक है भाई। अगला कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है, एक समलंब चतुर्भुज है यह, एक समलंब चतुर्भुज है, और कह रहा है कि इसकी भुजाओं, समांतर भुजाओं की लंबाई इतना, ये देखो आपका एच दिया हुआ है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 9.5 इंटू एच। हम लोग के अनुसार समलंब चतुर्भुज का एरिया इतना, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना, 57। तो यहां से कट करेंगे तो 19 पंचे 95, 2 बचे 19 तिया 97, तो h बराबर आपका आ गया कितना, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल थे और देख पाए, ठीक है, बहुत आसान सवाल थे मेरे भाई, और ये कर पाए, ठीक ना, बोलो। अगला देखो यहां से कह रहा है कि एक मोबाइल का फोन अंकित मूल्य है, ये मार्केट प्राइस आपका 35,000, ये 600 है, पहला डिस्काउंट व्यापारिक डिस्काउंट दिया तो ये 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब ये आपका इस पे 90% पर इसको सेल कर देगा, और ये जब सेल करेगा तो यहां से आपका आ जाएगा 9 0 9 6 54, 9 5 45, 45 और 5 41, और 9 27, 27 और 4, 10% का व्यापारिक छूट दिया तो 90 0 0 कट जाएगा, ये 0 9 6 54, 4, 9 5 45, 45 और 6, 45 और 5 0, और 9 3 27, 27 और 5 ये 32 होगा। फिर बोला कि ये बेच दिया इतना पर, लेकिन क्या हुआ कि इस पर एक ग्राहक अनुरोध करने पर एक और नगद छूट देता है, और एक नगद छूट देता है, कितना पर इसका छूट दिया ये पता नहीं है, यही आपका नगद छूट देता है, यही आपका नगद छूट देता है, कितना ये पता नहीं, तो इसको बेच देता है कितना में, 30,000 में बेच देता है, 30,000 में बेच देता है, मतलब कितना डिस्काउंट दिया, मतलब ये 2040 डिस्काउंट दिया, किससे, 32,000 इतना से, तो ये आपका निकल जाएगा, ये अगर काटेंगे तो 6.37% आपका इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है भाई। तो एक बार छूट दिया तितना पर बेचा, लेकिन इस पे ग्राहक को संतुष्टि नहीं मिला, बोला कि एक और नगद, हम नगद पेड करेंगे, एक और छूट मिलो, तो ठीक वो दुकानदार क्या किया, उसको 32,040 का माल 30,000 में बेच दिया, तो कितना का डिस्काउंट मिला, तो ये 200, ये कितना कम करके बेचा, तो 2040, किससे, इससे, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम मैट्रिक्स तरीके से निकालेंगे, ए बी प्लस सी, ए बी माइनस सी, और माइनस ए बाय सी,
फिर लिखेंगे, जो स्टार्ट किए थे उसको फिर से लिखेंगे, ठीक है। यहां पे देखो, गुना करो, ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस माइनस ए सी, फिर गुना करो, तो ये ए सी ये आ गया, अब माइनस, अब इधर से देखो गुना करो, तो यहां से आ गया ए बी ए सी ए सी और माइनस ए बी और माइनस ए सी। तो देखो यहां से कौन कौन कटेगा, ये निगेटिव अगर यहां से हम हटाते हैं, यहां से हटाते हैं ये ब्रैकेट, तो ये निगेटिव था, तो ये तो आपका निगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो काट दो आराम से, ए बी कैंसिल हो गया, ए सी कैंसिल हो गया, ये ए सी ए सी ए सी ए सी ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे देखने को मिला कि 4 AC है, तो ये आपका 2 AC हो जाएगा, 2 AC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 2 AC होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। देख लो मेरे भाई, 2 AC ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। ये आज की कहानी था, आज के सारे सवाल थे, ठीक है, आज के सवाल थे यहाँ पे, और आज के सवाल को हम लोग देख पाए और समझ पाए, एक एक क्वेश्चंस को, एक एक चीजों को हम लोग देखने की कोशिश किए, और ठीक है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस में अगर परेशानी है तो वो कमेंट करेंगे, एक एक क्वेश्चंस, अगर जो भी परेशानी होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, अगर नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट करो, ठीक है। आज का क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया था, और एक एक सवाल को आप देख पाए, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।